हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज ना एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो ना बड़ा कॉमन है। हर आदमी का वो सवाल है। सवाल सुनने में तो बड़ा आसान सा है, लेकिन ना उसका कोई पर्टिकुलर जवाब देना, उसका सही जवाब देना ना उतना ही मुश्किल है जितना वो आसान सवाल है। तो सवाल ये है कि सर मार्केट में पैसा कैसे कमाए, मतलब ऐसा क्या करे कि लॉस ना हो, पैसा बन जाए। सुना सबने है कि मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन बनता किसी किसी का है। तो आज उसी पर बात करेंगे। तो इसमें समस्या ये है ना इस सवाल में कि ना हर आदमी का काम करने का ना तरीका अलग है, और एक ऐसा जवाब ढूंढना कि जो हर आदमी के लिए सिमिलर हो और हर आदमी पर वो काम कर जाए, ऐसा जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो एक ना जर्नल तरीके की बात करेंगे यार, ना ज़्यादा कोई टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल बात करेंगे, बिल्कुल आम आदमी वाली, आपकी और मेरी वाली बात करेंगे भी मार्केट में पैसे कैसे कमाएं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो है ना, जो मुझे लगता है, जितना मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया है मेरे 8 साल के करियर में, जितना मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया है कि मार्केट में ना पैसा शॉर्ट टर्म में तो नहीं बनेगा। एफ एंड ओ, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, इसमें पैसा नहीं बनेगा। और फिर कई बार मेरे से ये पूछा जाता है कि सर आप ये बार बार ये बात क्यों कह रहे हो कि पैसा नहीं बनेगा, पैसा नहीं बनेगा। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ना किसी को पैसा बनाते हुए देखा ही नहीं है एफ एंड ओ में, शॉर्ट टर्म में। आज आपने कमाया कल गवा दिया, आज आपने बनाया कल गवा दिया। फेक स्क्रीनशॉट आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, उसकी तो कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो 10 मिलेंगे। कई मेरे को ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ सर मैंने कमाया है, मैंने जब ये कहा कि दिखाया तो प्रूफ करो। अब मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं बिना प्रूफ वाली चीज़ को नहीं मान सकता। तो जब मैंने ये कहा कि प्रूफ करो, तो प्रूफ तो था ही नहीं, क्योंकि कमाया ही नहीं ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं कमा सकता, कमा सकता है, लेकिन आम आदमी नहीं कमा सकता। तो हम तो वही बात कर रहे हैं ना, आम आदमी वाली बात कर रहे हैं भी, आप और मैं कैसे कमाएं। तो हमारे लिए शायद लॉन्ग शॉर्ट टर्म या फिर इंटरडे एफ एंड ओ नहीं बने, क्योंकि ना उसके लिए ना एक साइकोलॉजी चाहिए। भी आपने एक लाख रुपए लगाए, आपने 1,000 रुपये कमाए, और आप या तो आपने 1,000 रुपये कमा लिए या आपने 1,000 रुपये का लॉस कर लिया, फिर आप घर चले गए और आपने सिस्टम को बंद कर दिया, आपने दोबारा सिस्टम ही नहीं खोला। लेकिन होता क्या उल्टा, हमें 10,000 रुपये लगा के 5,000 रुपये चाहिए। पहले ट्रेड में लॉस हो गया तो पूरे दिन दुखी रहेंगे और परेशान होते रहेंगे कि अब अगला ट्रेड कब आए, अगला ट्रेड कब आए, जब मैं पैसे रिकवर करूँ। पहले तो रिकवर करना, फिर आशा कमाना। इस चक्कर में हम और गवाते जाते, और गवाते जाते, और गवाते जाते, और इस गवाने की कोई सीमा नहीं है। जब अपने पैसे खत्म हो जाएंगे तो मार्केट से ले लेंगे, मार्केट खत्म हो जाए तो यार दोस्त से ले लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ उस टाइम हो जाता है। अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि अभी लॉन्ग टर्म के अंदर कोई शेयर बढ़िया आ रहा है, 20,000, 50,000 रुपये, लाख रुपये लगा दो, तो आपके पास नहीं मिलेंगे। आपके पास एक ही जवाब, कोई सर है ही नहीं, क्या करें। तो समस्या यहाँ है, समझ मेरी बात। लेकिन एफ एंड ओ के लिए आपके पास पैसे आ जाएंगे, कहीं से भी आए, कुछ भी करके आप खोद बोद के पैसे निकाल लोगे। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ कि ये 5-4 शेयर मुझको अच्छे लग रहे हैं, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर दो, बढ़िया सिस्टम लग रहा है मेरे को, आने वाले टाइम में ये बढ़ सकता है, आपके पास नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपको क्विक मनी चाहिए, क्विक। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद की बात। आपको आज चाहिए, आज लगाया आज ही। पेड़ उगते हैं क्या भाई? पेड़ उगते हैं, आज लगाया आज पेड़ उग जाएगा? नहीं उगेगा ना। इसीलिए इन सवालों का जवाब देना ना मुश्किल है कि मार्केट में पैसे कैसे कमाएं। तो अब बात कर लेते हैं जनरल तरीके की। देखो, लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बनेगा, 100% बनेगा। देर से बेर बनेगा, लेकिन 100% बनेगा, और सबका बनेगा। देखो, मेरा एक मानना है कि कोई टेक्निक, कोई फॉर्मूला, कोई ऐसी चीज़ है जो जिससे ना कम से कम 50% लोग पैसा कमा रहे हैं ना, तो वो एक फॉर्मूला या ट्रिक हो सकती है। ठीक है, अगर 50% लोग उससे पैसा नहीं कमा रहे, कोई 1-2-3 लोग पैसा कमा रहे हो, तो फिर वो कोई फॉर्मूला ट्रिक नहीं है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ। तो हमें वो नहीं चाहिए जिससे 1% लोग कमा रहे हैं, कोई एक ऐसी टेक्निक आ जाए कि वो मेरे को मिल गई, अब मैं पैसा कमा लूंगा। उससे आप तो कमा भी लोगे, पहली बात तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि होती नहीं है। अगर फिर भी मिल गई, होती है, मान लो मैं गलत हूँ, मान लेंगे, मान लिया कि मैं गलत हूँ, होती है, फिर उससे आम पब्लिक का क्या फायदा हुआ? आम पब्लिक कैसे पैसे कमाएगी? मुद्दे तो आम पब्लिक के है ना, क्योंकि 1% पैसा तो लोगों के पास है ही। एज पर डाटा, इंडिया का जो 99% पॉपुलेशन है उसके पास 60% पैसा है, और 1% के पास 40% पैसा है। तो 1% के पास तो ऑलरेडी पैसा है ना। हमें तो 99 का सोचना है ना। तो 99 के लिए क्या कर सकते हैं? तो 99 के लिए ना एक काम कर सकते हैं हम, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में कैसे काम करें सर? लॉन्ग टर्म में आप ये देखो
कि कौन सी अच्छी कंपनी है। अब सर अच्छी कंपनी कैसे देखें, तो अच्छी कंपनी ना आपके अराउंड घूमती है, आपके चारों तरफ अच्छी कंपनीज होती है। फॉर एग्जांपल कि मान लो कोलगेट ले लो, ब्रिटानिया ले लो, नहाने वाली साबुन, ठीक है, शैम्पू, खाने वाली ब्रेड, आशीर्वाद का आटा। आप ये देखो कि ये कौन सी कंपनीज की हैं। ये XYZ हिंदुस्तान यूनिलीवर की है, कोई कोलगेट का है, कोई किसी का है। तो आप ऐसी कंपनीज पे रिसर्च करो। आपने इन कंपनीज के ना 20 साल 50 साल के चार्ट उठाओ, इन्होंने किस CAGR से आपको ग्रोथ दी है। और आपको पैसा कमाना है ना, तो आप ना एक चीज करो आप ये देखो कि आपको FD से ज्यादा रिटर्न किस कंपनी ने दिया है एवरेज। सॉरी, बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसी मिल जाएगी जिन्होंने 10 12 15% तक का CAGR हर साल दिया है। तो अब आप ये देखो कि 15% CAGR मिल रहा है ना, तो कितने साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। 20% CAGR दिया है तो कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा। एवरेज देखना है आपने, एवरेज कभी 2-4 साल की नहीं होती है, एवरेज 10 20 30 साल की होती है। आप देखो कि आपको किस CAGR से पैसा बना है, फिर आप ये देखो कि इसी CAGR से अगर आगे भी पैसा बनता रहेगा तो कितने साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। उस हिसाब से आपने प्लानिंग करनी है। कंपनीज कैसे सिलेक्ट करनी है ना, वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। अभी आप ये देखो कि आपने फोकस ये रखना है कि आपने करना सिर्फ लॉन्ग टर्म ही है। मैं लॉन्ग टर्म क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैंने पैसा बनाया है, लॉन्ग टर्म में मैंने पैसा बनता देखा है। लॉन्ग टर्म के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, और कंटिन्यूटी, ये 3-4 चीजें आपके पास अंदर होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज आपके अंदर होनी चाहिए ना, सब्र। आज आपने कोई स्टॉक 100 रुपए का ले लिया, वो 100 रुपए वाला स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल हमने कहते हैं कि हमने एक डिस्काउंट में स्टॉक पकड़ा, 100 रुपए वाला स्टॉक था, हमने 60 रुपए में ले लिया। अब आपने 60 में ले लिया, तो अब आपको चाहिए कि 60 रुपए वाला स्टॉक अब बढ़ता ही रहे, 61 का, 62 का, 65 का हो जाए, 70 का हो जाए, आपके लेते ही भागे। तो अब आपने इस चीज को ऐसे समझो कि जब 100 वाला 60 हो सकता है ना, तो 60 से 50 भी तो हो सकता है। जब वो 40 कर सकता है तो 50 रुपए गिरने में क्या दिक्कत है। मार्केट है, आपकी और मेरी तो नहीं है। डिमांड सप्लाई के हिसाब से चल रही है, ऑपरेटर चला रहे हैं, बड़े बड़े लोग चला रहे हैं। तो हमने ये देखना है भी 100 रुपए वाली चीज 60 थी, हमने ले ली। आपके दिमाग में फिर भी जब आपने 60 में ली तो ये होना चाहिए 60 से नीचे गिर सकती है बॉस, 60 से 50 भी जा सकती है सॉरी 45 भी जा सकती है, 50 भी जा सकती है। और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो उसके लिए प्रिपेयर क्या रहना है भी, अब आपको है कि मार्केट में कुछ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, तो आप 5 पूरे मत करो, आप 3.5-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, और 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए एवरेज के लिए रखो। भी आपको ये पता है कि आपका ये स्टॉक 20% डाउन चला गया आपके लेने के बाद, आप उसको एवरेज करो। आपको ना गिरने की वजह पता होनी चाहिए, फिर आपको डर नहीं लगेगा। गिरने की वजह क्या है, कि गिरने की वजह क्या है, कि न्यूज़ है जो फेक न्यूज़ है, या उस न्यूज़ को ऐसा बनाया गया है कि आप डरो और बेचो, उस न्यूज़ से नहीं डरना। कोई फंडामेंटल रीज़न है, फिर फंडामेंटल रीज़न है भी, मान लो फंडामेंटल रीज़न ये है कि किसी कंपनी के प्रमोटर ने गड़बड़ कर दी, फिर हम सोच सकते हैं यार आप गड़बड़ हुई है, आप कंपनी को वापस रिकवरी करने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, इसके जाने से बड़ी दिक्कत होगी, ये प्रेशर आएगा कंपनी में, XYZ कुछ भी। एक आप ये कह रहे हो, एक न्यूज़ आ गई वहाँ ना फला जगह बम गिर गया, फला जगह बमबारी होगी, फला प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया, फला राष्ट्रपति ने ये बोल दिया, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। पहली बार बोला है, पहली बार बम गिरे हैं, पहली बार तो नहीं गिरे, हमेशा गिरते आ रहे, आगे भी गिरेंगे। आपके स्टॉक से उसका क्या लेना देना है। मार्केट में कुछ भी हो रहा है, आपके स्टॉक को इफेक्ट ही नहीं हो रहा, आपका स्टॉक सिर्फ न्यूज़ की वजह से गिर रहा है, लोग बेच रहे हैं। कौन से लोग बेच रहे हैं, आप जैसे लोग तो बेच रहे हैं जो डर रहे हैं। आपको उन्हीं लोगों से तो अलग होना है, आपको डरना ही तो नहीं है, सिर्फ एक ही काम करना है। हाँ, कोई फंडामेंटल रीजन है तो उसके बारे में हम सोचेंगे, डिस्कस करेंगे हम आपके साथ है। लेकिन कोई रीजन ऐसा है जो फंडामेंटली वर्क ही नहीं कर रहा, न्यूज़ की वजह से हो रहा है, फिर वहां पे आपको डरना नहीं है, वहां पे वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर गिरा है तो और खरीदना है, ठीक है। एक बार ना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, सिर्फ इस चीज पे काम करो, ठीक है। इस चीज पे क्या काम करें, आप कोई भी एक स्टॉक लो, 2 स्टॉक लो, 3 स्टॉक लो, अच्छी कंपनीज के फंडामेंटल चेक करो, फंडामेंटल पे भी बात करेंगे आने वाले टाइम में। अच्छे स्टॉक्स को पिक करो, उसके अंदर लॉन्ग टर्म रखो, लॉन्ग टर्म का व्यू रखो, डिस्काउंटेड स्टॉक ढूंढो, उसके अंदर पोजीशन बनाओ, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो, और अगर वो नीचे जाता है तो उसके लिए एवरेज के लिए पैसे रखो। एक बार इतना काम करो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
पैसा बनेगा, 100% बनेगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। आप चीज़ें फॉलो अप करते रहो, पैसा बनेगा। आप लॉन्ग टर्म में रहो, आपने शॉर्ट टर्म में नहीं जाना। शॉर्ट टर्म आप कर रहे हो, प्रॉफिट है लॉस है मुझे नहीं पता। अगर आपको काम करना है तो अभी आप लॉन्ग टर्म छोड़ दो, सॉरी शॉर्ट टर्म छोड़ दो, अभी सिर्फ लॉन्ग टर्म पे बात करते हैं। एक बार ना आप सिर्फ इतना करके देखो, फिर आप मेरे को बताना कि आप रिलैक्स रह पा रहे हो, नहीं रह पा रहे, आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मुझे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ दिक्कत आ रही है, ऐसे है, क्या सिलेक्ट करें, वो सारे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, डे बाय डे चलेंगे, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप एक स्टेप फॉलो करो कि आपने लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म छोड़ दो। आप लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी चूज करो, उसके अंदर पोजीशन बनाओ, उसको होल्ड करो और एवरेज के लिए पैसा रखो। पहला स्टेप यही है, इसी स्टेप को फॉलो करो, फिर आगे वाले स्टेप पे धीरे धीरे जाएंगे, पैसा बनेगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही, मिलके पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम था, मैं वीडियोज और भी बनाता हूँ, लेकिन ये मेरा कॉन्वर्सेशन वाला फर्स्ट टाइम था, ना कोई स्क्रिप्ट थी ना कुछ और, रैंडम जो भी मेरे दिमाग में आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी, और कमेंट में आपके जो भी सवाल है, कुछ भी हो आपका XYZ, हम सब एक फैमिली है ना, तो किस टाइप का कोई भी सवाल आप मेरे से पूछो, डायरेक्ट मैं आपको जवाब दूंगा। इसमें कॉन्वर्सेशन में कोई दिक्कत तो है नहीं, आप और मेरी कॉन्वर्सेशन है, वी आर फैमिली। ठीक है, तो आप कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कमेंट सेक्शन में पूछो। और अगर वीडियो थोड़ी बहुत वैल्यूएबल लगी तो आप मतलब ऐसे सवाल, मतलब जो मैंने आपको बताया कि ये सवाल है, किसी और फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में किसी का ये सवाल है, तो उसको शेयर कर दो। ठीक है, जितनी ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आएंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आएंगे, उतनी ज़्यादा डिस्कशन होगी, और जितनी ज़्यादा डिस्कशन होगी उतना मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और लॉन्ग टर्म में बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।